तो स्टार्टिंग में हमें मरीन बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मरीन बेस का हेड वहाँ पे स्पीच दे रहा होता है कि वो अब एक नई नेवी की फोर्स बनाएगा जिसमें वो और कुछ लोग जिन्हें वो अपनी टीम में लेगा वो सब मिलके उस स्ट्रो हेड वाले पायरेट को जाके ढूंढेंगे और इसीलिए अब वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने वहाँ के जो कैप्टन थे मरीन बेस के वो भी उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उन्हें पता चल गया था वो अच्छा इंसान नहीं है। और अब कोबी भी उनके साथ आ चुका है उनकी टीम में। उसके बाद वो सब चल पड़ते हैं समुद्र में लूफी को ढूंढने। और फिर इधर दिखाया जाता है हमें लूफी का सीन जहाँ पर लूफी बगी को हराकर भाग चुका है और वहाँ के लोगों को भी आज़ाद करा दिया था उसने। और अब वो एक बोट में बैठ के जा रहे होते हैं। तभी एक सीन दिखाया जाता है नामी का जिसमें नामी किसी से बात कर रही होती है फ़ोन पे कि वो आने वाली है। तो इससे हमें पता चलता है कि नामी लूफी को धोखा दे रही है, वो किसी और के साथ मिली हुई है और उसे वो नक्शा देने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है 7 साल पहले का सीन जहाँ पर एक बच्चा जो कि है अपना ऊसोप उसका बचपन का सीन दिखाया जाता है। वो अपने गांव में एक अफवाह फैलाया करता था कि पायरेट्स आ गए, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता था क्योंकि उन्हें पता था कि वो बहुत बड़ा झूठा है और झूठ बोलता है। लेकिन ऊसोप यही बहुत सालों से कंटिन्यू करता आ रहा है और फिर भी उसकी बात कोई नहीं मानते। तो फिर हमें लूफी की बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी की बोट में एक छेद हो गया था और इसी वजह से उनकी बोट डूबने वाली थी और नामी का वो डिवाइस जिससे वो बात कर रही थी वो भी ख़राब हो गया था। तो अब वो एक नई शिप लेने के लिए सबसे नज़दीक आइलैंड पे जाते हैं और वो सबसे नज़दीक आइलैंड होता है उसी उसोप का आइलैंड। और पुराने शिप को डुबा के लूफी और वो चले जाते हैं उस आइलैंड पर नई शिप ढूंढने। और फिर बगी भी अपना शरीर वापस जोड़ लेता है और वो भी वहाँ पे खड़ा होता है। तभी उसके पास आता है एक फिशमैन जो कि आरलोंग के लिए काम करता है। वो उससे कहता है कि मेरे साथ चलो। फिर बगी उससे मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, आरलोंग को भेजो, मेरे सामने नाक रगड़े तब मैं आऊँगा। फिर फिशमैन उसको पीट देता है और उसको बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। फिर दिखाया जाता है हमें लूफी का सीन। जो लूफी होता है वो आइलैंड पे घूम रहा होता है शिप ढूंढते हुए। तो वहाँ पर उसे एक शिप पसंद आती है। उस शिप में था उसोप उस शिप से चिल्ला के बोलता है कि उस शिप की देखभाल मैं ही करता हूँ, कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। तो लूफी बताता है हमें ये शिप लेनी है, कितने में दोगे। उसोप बताता है ये शिप मेरी नहीं है, मैं इसकी सिर्फ देखभाल करता हूँ, लेकिन इसकी मालकिन मेरी दोस्त है, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनसे मिला देता हूँ। फिर वो सब जाते हैं उस अमीर लड़की के घर पर। तो उस लड़की के साथ रहता था उसका बटलर और 2 कुक, लेकिन असल में वो पायरेट्स थे जो कि भेष बदल के आ चुके हैं उस आइलैंड पे उसका पैसा छीनने के लिए। तो जैसे ही वो 18 साल की हो जाएगी उसके नाम उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिर वो उसे मार के उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे। फिर उसोप वहाँ पर नामी, लूफी, जोरो को उस अमीर लड़की से मिलवाते हैं और बताते हैं कि इन्हें तुम्हारी बोट खरीदनी है। तो वो लड़की कहती है आज मेरा बर्थडे है, आज तुम यहीं रुक जाओ, यहाँ पर खाना वाना खा के जाना। फिर एक टाइम पर वो लड़की अकेली बैठी होती है अपने कमरे में। उसोप आता है खुफिया रास्ते से और उसे एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट में देता है एक शेल, मोती, और फेंकने लग जाता है कि कैसे वो समुद्र में गया, उसने एक मॉन्स्टर को हराया, उससे ये मोती लिया। फिर लूफी, जोरो और नामी कर लेते हैं अपने कपड़े चेंज। और फिर जोरो कहता है लूफी से कि जो बटलर था उस लड़की का, मुझे वो जाना पहचाना सा लग रहा है, जैसे मैंने उसे पहले कभी देखा हो। फिर हमें दिखाया जाता है किचन का सीन जहाँ पर उसके 2 कुक्स या फिर कह लो नौकर खाना बना रहे होते हैं, लेकिन उस खाने में जहर मिलाते हैं डेली थोड़ा थोड़ा, ताकि वो लड़की थोड़े थोड़े दिनों में धीरे धीरे अपने आप मर जाए। इसलिए वो लड़की बीमार रहती है पूरे दिन, इसीलिए वो लड़की बीमार रहती है हर दिन। तो आज उसे फाइनली मारने के लिए उन्होंने एक सूप बनाया था जिसमें बहुत सारा जहर मिलाया हुआ था। फिर रात को बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी और जोरो खाना खा रहे होते हैं। फिर जब वो सब खाना खा रहे होते हैं तो लूफी उस लड़की से उस शिप के बारे में बात करता है कि हमें उस शिप की ज़रूरत है, हम ग्रैंड लाइन जाने वाले हैं। तो और फिर लड़की कहती है हाँ वो शिप ले लेना, वो शिप ले लेना तुम, कल मैं तुम्हें वो शिप दे दूंगी। जब मेरा बर्थडे हो जाएगा, मैं 18 साल की हो जाऊंगी, तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, तब मैं तुम्हें वो शिप दे दूंगी। फिर एकदम से लड़की की तबीयत खराब होने लग जाती है। फिर उसका बटलर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सबको कहता है कि अब इन्हें आराम करने की ज़रूरत है, आप सब अब चले जाइए। पर वो अमीर लड़की मना कर देती है, नहीं इन्हें रहने दो, ये मेरे बर्थडे पार्टी अटेंड करने आए हैं, आज रात इन्हें यहीं रुक जाने दो। फिर वो बटलर उस लड़की को उसके कमरे तक ले जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है हमें मरीन फोर्स के हेड का। उन्हें पता चल चुका है कि लूफी इस आइलैंड पर गया हुआ है, क्योंकि उन्हें उस आइलैंड के पास बोट का कुछ सामान पड़ा हुआ मिल जाता है, क्योंकि लूफी ने उसकी बोट पूरी ढंग से नहीं डुबाई थी, इसलिए अब उन्हें पता चल चुका है कि लूफी इस आइलैंड पे है। फिर क्लाडोर जो कि अमीर लड़की का बटलर होता है, वो उनके जो एक
एक और नौकर होता है जो उसका सारा बिजनेस संभालता है उस लड़की का, उसे मार देता है क्योंकि उसे उस सब कुछ के बारे में पता चल गया था, उनके प्लान के बारे में। और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लार्डोर के पास भी सुपर स्पीड और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ब्लेड्स की पावर है। उसके हाथ में 5 ब्लेड्स लगे हुए थे और वो उन्हीं से उसे मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है आरलोंग का सीन, जहाँ आरलोंग ने बगी को किडनैप कर लिया है और उसे बंदी बना रखा है। और वो कहता है उसे कि तुम जो भी लूटोगे उसमें से आधा % तुम मुझे दोगे, यानी 50% हमेशा मेरा कमीशन रहेगा। फिर बगी बताता है लेकिन मैं तो कुछ लूट ही नहीं पा रहा हूँ। एक लूफी नाम का लड़का है जिसके पास डेविल फ्रूट की पावर है, लेकिन उसने मेरा ग्रैंड लाइन का नक्शा भी चुरा लिया है और वो कह रहा था कि वो ग्रैंड लाइन पे जाके वहाँ का खजाना भी लूट लेगा। तो बगी आर्लोंग को भड़का देता है लूफी के खिलाफ ताकि वो जाके उससे लड़े और वो उससे पावरफुल है तो वो उसे हरा दे, ऐसा उसे लगता था, यानी बगी को लगता था। फिर हमें सीन दिखाया जाता है उसी आइलैंड का जहाँ पर लूफी और उसका क्रू रुका हुआ था। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नामी अब वहाँ से सामान चुराने लग रही है और चुराते चुराते वो उस लड़की के कमरे में भी चली जाती है और वो लड़की उसे देख भी लेती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है ऊसोप का, जहाँ पे ऊसोप बताता है कि उसका पापा भी एक पायरेट है जो कि एक गनमैन है और वो बहुत अच्छे गनमैन है। तो लूफी बताता है हाँ मैं जानता हूँ उन्हें, उनकी नाक भी तुम्हारी जैसी ही है। वो रेड हेड शैंक्स नाम के एक पायरेट के क्रू में है जिनका लीडर मेरा दोस्त है शैंक्स। फिर सोरो पूछता है बीच में आके कि यहाँ पर शराब नहीं है क्या? तो वो लड़का बताता है हाँ बेसमेंट में बहुत सारी शराब पड़ी है, तुम जाके वहाँ से उठा लो। और फिर सोरो और ऊसोप जाते हैं बेसमेंट में और बेसमेंट में जाने के बाद उन्हें दिखता है एक बॉडी, यानी उन्हें दिखती है उन्हीं डीलर की बॉडी पड़ी हुई वहाँ पे जो कि मार दिया था उस बटलर ने। तभी उसके पीछे वो बटलर भी आ जाता है और वहाँ पे हमें एक फाइटिंग सीन देखने को मिलता है। तो वो बटलर और उसके साथी कर देते हैं जोरो को बेहोश उसके सर पे कुछ मार कर, और तभी ऊसोप वहाँ से भाग जाता है मौका देखते ही। फिर वो बटलर कहता है अपने सर्वेंट से कि इन दोनों बॉडीज को ठिकाने लगा दो, और फिर वो दोनों नौकर आते हैं और जोरो को और उस मरे हुए डीलर को उठा के कुएं में डाल देते हैं। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है लूफी का, जहाँ पे लूफी को भूख लग रही थी तो वो आता है किचन में और वहाँ पे वो सूप देख के उससे रहा नहीं जाता, वो सारा सूप पी जाता है। फिर एकदम से वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उस सूप में होता है पॉइजन जो कि बना था उस अमीर लड़की को मारने के लिए, लेकिन वो सारा पी जाता है लूफी पे इतना ज्यादा असर नहीं होता क्योंकि वो एक डेविल फ्रूट यूजर है, इसलिए वो सिर्फ बेहोश हो जाता है। फिर ऊसोप भाग के जाता है गाँव में और सबके घरों के बाहर चिल्लाने लग जाता है कि पायरेट्स आ गए, पायरेट्स आ गए। लेकिन फिर उसे उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। लेकिन फिर उसे मिलता है वही कैदी लड़का जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। हाँ वो अब मरीन फोर्स में है और वहाँ पे लूफी को पकड़ने आया था। फिर वो बटलर लूफी को मरीन फोर्स के हवाले कर देता है क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका था, उसके लगता है वो भी मर गया है। फिर वो बटलर लूफी को भी मरीन फोर्स के हवाले कर देता है जब वो बेहोशी की हालत में था। फिर हमें जोरो का सीन दिखाया जाता है। जोरो बहुत मेहनत करके कुएं के ऊपर चढ़ रहा था अपनी स्वॉर्ड्स के सहारे और फिर वो फाइनली चढ़ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है मरीन फोर्स का सीन। मरीन फोर्स वाले लोग लूफी को साथ ले जा रहे होते हैं अपने, लेकिन फिर लूफी जाग जाता है और जैसे ही लूफी जागता है वो वहाँ से भागने लग जाता है। फिर वहाँ पर जोरो भी आ जाता है। जोरो और लूफी वापस चले जाते हैं उस लड़की के घर पे, लेकिन जब क्लार्डो उस अमीर लड़की को मारने वाला होता है तभी ऊसोप आ जाता है वहाँ पर उसके पहुँचने से पहले, और वो उस अमीर लड़की को लेके उस खुफिया रास्ते से जाने लग जाता है। फिर जोरो के सामने आ जाते हैं बटलर के दोनों नौकर और वो भी जोरो पे हमला कर देते हैं और फिर वो उन्हें हरा देता है। और यहाँ पर बटलर ऊसोप को एक धक्का मार के नीचे गिरा देता है और फिर वहाँ पे आ जाता है हमारा लूफी उससे लड़ता है। वहाँ पे एक फाइटिंग सीन होता है और फिर जोरो हरा देता है उन दोनों नौकरों को और लूफी भी हरा देता है उस बटलर को। फिर वो सब उन तीनों को एक साथ बांध देते हैं और फिर वहाँ पर नामी कहती है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, हमारे पीछे मरीन फोर्स आ चुकी है यहाँ पर, उन्हें पता चल गया है कि हम इस आइलैंड पे हैं तो अभी हमें यहाँ से जाना होगा। फिर वो लड़की उन्हें उनकी बोट दे देती है नई वाली, जिसके फ्रंट पर होती है एक शिप, वो भी बिल्कुल फ्री में, और वो सब उस शिप में बैठ के भाग जाते हैं। लेकिन फिर दिखाया जाता है कि वो बटलर यानी क्लार्डोर भी वहाँ से एक छोटी सी नाव में बैठ के भाग गया है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी कैदी लड़के का सीन जो कि अब मरीन फोर्स में है और एक मरीन फोर्स का ऑफिसर बन चुका है। वो मरीन फोर्स के हेड को जाके कहता है सॉरी सर हम उन्हें नहीं पकड़ पाए। तो मरीन फोर्स का हेड कहता है कोई बात नहीं, मेरे को उनकी
शिप दिख रही है यहाँ से। और फिर ऐसे कहते ही वो मरीन फोर्स का हेड उन पे तोप से हमला कर देता है, लेकिन हमला होते ही लूफी आके देखता है कि ये कौन कर रहा है। तो वो देखता है कि मरीन फोर्स का हेड उन सब पे ये तोप के गोले चला रहा होता है। तो जैसे ही वो देखता है उसे वो कहता है चिल्लाकर ग्रैंडपा। फिर लूफी के क्रू में सब हैरान हो जाते हैं, क्या ये तुम्हारे ग्रैंडपा है? ऐसा कहकर सब हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ होता है हमारा ये एपिसोड खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में।